एक पतिव्रता नारी क्या अपने पति का स्थान किसी और पुरुष को दे सकती है? क्या आप किसी पराये पुरुष को अपना पति कह सकती हो? अच्छा, वो बहुत सुंदर हो तो कह सकती हो क्या? वो बहुत पैसे वाला हो तो कह सकती हो क्या? नहीं। जैसे स्त्री के लिए, जैसे पतिव्रता नारी एक अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को कभी पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार यदि एक नारी अपने पति के सिवा किसी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती, तो हम लोग भी अपने भगवान नारायण के सिवा किसी और को भगवान के स्थान पर स्वीकार नहीं कर सकते। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। मैं किसी को जानता ही नहीं हूं अपने नारायण के अतिरिक्त, और जानना चाहता भी नहीं, चाहत भी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आपसे कोई कहे, अब हमारे भारत में कुछ ऐसे लोग हैं, एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी आप किस राम की पूजा, देखिए भोले भाले लोगों को बरगलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा भाई किस राम की, क्या राम दो चार हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ राम 3 या 4 गिना दिए उन्होंने। हमने कहा बताओ तुम्हारे कौन कौन से राम हैं? उन्होंने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा, 4 राम गिना दिए। उन्होंने कहा अब आप बताओ इनमें से किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा देखो आपका दिमाग हो गया है खराब, आओ हम इसका इलाज करते हैं। आप कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा ये 4 नहीं है, इसे ऐसे समझो कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, तो लो एक हो गया। भाई ईश्वर एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि सब में भगवान है, तो फिर ये भेद खत्म हो जाएगा, सिय राम में सब जग जाने वाली बात आ जाएगी, हरि व्यापक सर्वत्र समान सर्वम खलविदम ब्रह्म वाली बात आ जाएगी। पर अभी यदि आपकी दृष्टि ऐसी नहीं है तो फिर भगवान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अन्यत्र ध्यान नहीं लगाना चाहिए। आज जैसे पौंड्रक लोगों को, पौंड्रक को भगवान ने मारा, भगवान तो आज भी इनको मारते हैं जो भगवान बनने की होड़ लगाते हैं, पर आपको भी सावधान रहना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए गुरु किसे बनाना चाहिए? आज मैं आपको सच्चे गुरुओं की पहचान बताता हूं। गुरु किसे बनाना चाहिए, गुरु बनने के योग्य कौन है? देखिए सबसे पहली पहचान गुरु की क्या होनी चाहिए? आपके गुरुजी परंपरागत होने चाहिए। मैंने एक दिन और कहा था, आज दोहराता हूं। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, जैसे हमारी परंपरा है श्री परंपरा, श्री रामानुजाचार्य परंपरा, ये हमारी परंपरा कहां से चली? हमारी परंपरा ये वहां से चली, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को मंत्र दिया कि जाओ। एक बार लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी भगवान नारायण के। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये कलयुग के लोग बड़े पतित हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, इनका उद्धार कैसे किया जाए, इनका कल्याण कैसे किया जाए? तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी को एक मंत्र दिया, अष्टाक्षर मंत्र, वही जो हम जपते हैं। लक्ष्मी जी ने वही मंत्र अपने शेषावतार शेषनाग को दिया। फिर शेषनाग भगवान वही लक्ष्मण जी बनकर आए, वह मंत्र लक्ष्मण जी ने जपा। द्वापर में वही लक्ष्मण जी बलराम बनकर आए तो वही मंत्र बलराम जी ने जपा। वही बलराम जी से कलयुग में श्री रामानुजाचार्य भगवान बन के आए तो रामानुजाचार्य जी ने वही मंत्र जपा। और फिर वही अष्टाक्षर मंत्र जो माता लक्ष्मी ने नारायण भगवान से सुना, वही परंपरागत मंत्र नारायण का भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य, फिर वह मंत्र हम तक हमारे गुरुजनों के माध्यम से पहुंचा। हमारे गुरुजी ने कान में वही मंत्र दिया,
और उसी मंत्र को हमने धारण किया, उसी का हमने जाप किया, तो जो परंपरागत चली आ रही है पद्धति परंपरा, जो परंपरागत लोग हैं उन्हें आप गुरु बनाए। जिनके माथे पर चंदन है, हमारे माथे पर हमारी परंपरा का चंदन है, गले पर माला परंपरा का माला है, हृदय में भगवान का नाम परंपरागत नाम है। इसलिए जो परंपरागत हो उन्हें तो गुरु बनाइएगा। नहीं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुओं के तो माथे पे तिलक भी नहीं होता। तो जिनके माथे पर तिलक नहीं है तो पता कैसे लगेगा कि कौन सी परंपरा से है? तो तिलक होना क्यों जरूरी है? ये तिलक क्या है? एक्चुअली ये तिलक जो है ना मेरी माँ, ये भगवान के चरण हैं। ठाकुर जी के जो चरण है ना, ये चरण है। तो चरण हुई ठाकुर जी के चरण ही हम अपने माथे पर अंकित करते हैं। ये जो तिलक लगाते हैं हम लोग, ये ठाकुर जी के चरणों का भाव समझ के कि ठाकुर जी के चरणों को हम अपने मस्तक पर अंकित कर रहे हैं, उनको धारण कर रहे हैं। ये हमारी परंपरा